अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज की ये कहानी हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ईज़ा ने शेयर की है। चलिए ये कहानी सुनते हैं खुद उन्हीं की ज़ुबानी। जब मैं 14 बरस की थी तब स्कूल से वापसी पर हमारे घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान आता था। मैं और मेरा भाई तब छोटे हुआ करते थे और अक्सर कब्रिस्तान में अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। मेरा छोटा भाई अक्सर मेरे साथ शर्त लगाया करता था कि अकेली जाकर पूरा कब्रिस्तान घूम कर आओ, और मैं बगैर डरे अपनी ये शर्त पूरी कर लिया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि फिर से मेरे भाई ने मुझे पूरा कब्रिस्तान का चक्कर लगाने के लिए बोला और इनाम में उसने 10 रुपए रखे। मैंने भी शौकी में आकर उसकी ये शर्त कबूल कर ली। मेरे वालिद जो कि रूहानी इल्म रखते थे और उन्हीं की वजह से मैं भी कभी कभार ऐसी चीजें देख लेती थी जो कि दूसरे नहीं देख पाते थे। तो उस दिन मैंने सोचा कि दिन के वक्त तो कोई जिन भूत नहीं होते तो मैं ये शर्त आसानी से जीत जाऊंगी। मैं अंदर कब्रिस्तान में चली गई और मेरा भाई बाहर खड़ा रहकर गिनती गिनने लग गया। मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुई और चलते चलते कब्रिस्तान के आखिर तक पहुंच गई। तब मेरी नज़र एक आखिरी कब्र पर पड़ी जो कि एक कोने में थी, एक छोटी सी कब्र जिस पर एक तख्ता लगा हुआ था। मुझे यकदम से कशिश महसूस हुई और मैं खुद ब खुद उस कब्र की तरफ बढ़ने लगी। जब मैं उसके पास पहुंची तो तख्ते पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। मुझे नहीं पता कि कब तक मैं उस कब्र के पास खड़ी रही। उस कब्र की पुकार मुझे अपनी तरफ खींच कर ले आई। जब मुझे कब्रिस्तान गए काफी देर हो गई तो मेरा भाई कब्रिस्तान की तरफ भागा और उसने देखा कि मैं कब्रिस्तान के आखिरी कोने में खड़ी हुई थी। न जाने कब वो मुझे अपने साथ घर ले गया। जब मैं घर पहुंची और मुझे थोड़ा होश आया तो रात हो चुकी थी और मैंने देखा कि सब सो रहे हैं और मेरे पाँव के पास एक आदमी खड़ा है जो कि बहुत काला और बौना सा है और जो कि मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। मैं उसे देखकर बहुत डर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं हिल नहीं पा रही थी। मैं अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाने के बाद मुंह से सिर्फ मम्मा ही कह पाई। वो अचानक से मेरे ऊपर आ गया और जोर जोर से मेरा मुंह नोचने लगा। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा चेहरा फट जाएगा। फिर उसने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। इस बौने आदमी ने इतना जोर लगाया कि मेरी सांस रुकने लगी। मैं अपनी चारपाई पर तड़पने लगी और फिर अचानक से मुझे आयतुल कुर्सी पढ़ने की आवाज आई। मेरे बाबा आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे। मुझे हर तरफ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था और बस आवाजें आ रही थी। अचानक से वो आदमी चीखने चिल्लाने लगा और उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए। मेरे बाबा ने जब आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक मारी तो वो आदमी मेरे सामने जलकर राख हो गया। और जब मैं अपनी होश में आई तो मैंने देखा कि सब जाग रहे हैं और मेरे पास बैठे हुए हैं। कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। उस वक्त मैंने सुकून का सांस लिया, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर मेरे बाबा ने मुझे बताया कि उस बौने जिन ने तुम्हें काबू में करने के लिए अकेला दिखाया था, जबकि हम सारे तुम्हारे साथ ही मौजूद थे। वो बौना जिन तुम्हें अपने कब्जे में करना चाहता था, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी जान बचा ली। उस आयतुल कुर्सी से वो बौना जिन जलकर राख हो गया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसके बाद कभी भी मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया। और वल्लाह मैंने इसके बाद दोबारा कभी कब्रिस्तान जाने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।